ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। आज के वीडियो में ऑफलाइन में तिरुमला में कौन कौन से ऑप्शंस है टिकट्स के, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही कौन से काउंटर्स हैं, कौन से टाइम में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं। ऑफलाइन में नॉर्मल फ्री टिकट्स भी मिलते हैं। वीआईपी ब्रेक दर्शन के अंतर्गत जो टिकट आता है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स, वो टिकट्स भी मिलते हैं। तो क्या डिफरेंस है इन टिकट्स में और कहाँ कहाँ ये टिकट्स मिलते हैं, सभी की जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले जान लेते हैं कि ऑफलाइन टिकट्स कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन से टाइम में और कौन से काउंटर्स में मिलते हैं। ऑफलाइन टिकट्स तिरुपति में ही मिलते हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे, तिरुपति तिरुमला दो अलग अलग जगह है। तिरुपति वो जगह है जहाँ पर हम सबसे पहले पहुँचते हैं। वहाँ से आपको घाट रोड या चल के जाने वाले मार्गों से होते हुए तिरुमला पहुँचना होता है और तिरुमला में भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। तो ये डिफरेंस है तिरुमला और तिरुपति में। ऑफलाइन टिकट्स जो होते हैं वो सिर्फ तिरुपति में मिलते हैं, यानी नीचे शहर जो है वहां मिलते हैं। 3 काउंटर्स में ऑफलाइन टिकट्स मिलते हैं, जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट यानी शॉर्ट में एसएसडी कहा जाता है। एसएसडी इसलिए क्योंकि एक स्लॉट दिया जाता है, एक टाइम दिया जाता है, आपको उस टाइम तक तिरुमला में पहुंचना पड़ता है। ये टिकट्स बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आप अपने फैमिली के लिए, सभी के लिए लाइन में लगकर टिकट्स नहीं ले सकते हैं। चाहे सीनियर सिटीजन हो या फिजिकली चैलेंज्ड हो या कोई भी हो, सभी को लाइन में लगना पड़ता है। आधार कार्ड मैंडेटरी है, या तो आपको आधार कार्ड का जेरॉक्स कैरी करना होता है या आप ओरिजिनल आधार कार्ड से ये टिकट ले सकते हैं। इस टिकट में आपका फोटो भी आता है, तो फोटो लिया जाता है, आधार कार्ड देखा जाता है और फ्री टिकट आपको दिया जाता है, जिसे स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट कहा जाता है। इस टिकट से आप चल के जाने वाले मार्गों से जा सकते हैं या घाट रोड के मार्ग से भी जा सकते हैं। कुल मिला के दोनों मार्गों से आप ऑफलाइन टिकट लेकर जा सकते हैं। अब एडवांटेज ये है कि स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट हमें क्यों लेना है। स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट लेने से हमारा जो दर्शन टाइम है वो कम से कम आधे टाइम तक घट जाता है। अगर आप बिना टिकट के डायरेक्टली तिरुमला जाके दर्शन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से रश पर डिपेंडेंट होता है। और जैसे कि हम सबको पता है, तिरुमला में हमेशा रश रहता है और अगर आप बिना टिकट के डायरेक्टली जाते हैं तिरुमला तो कभी कभी एक दिन यानी 24 आवर्स, 20 आवर्स, 10 आवर्स इस तरह से दर्शन टाइम हो जाता है। इसीलिए बेहतर यही है कि आप फ्री टिकट ले ले अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है। बेस्ट ऑप्शन हमेशा ऑनलाइन टिकट का रहता है, क्योंकि आपको फिक्स्ड एक डेट और एक टाइम रहता है, आप आराम से दर्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट नहीं है तो आपको ऑफलाइन टिकट ही नेक्स्ट ऑप्शन है, जो बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि 4 से 5 घंटे में दर्शन हो जाता है, जिस दिन भी रश कम रहता है। तो ऑफलाइन टिकट से आप आसानी से फ्री में दर्शन कर सकते हैं और कम टाइम में दर्शन कर सकते हैं। तो तिरुपति में 3 काउंटर्स में एसएसडी टोकन्स मिलते हैं। सबसे पहला विष्णु निवासम, जो कि तिरुपति रेलवे स्टेशन के एकदम ऑपोजिट में है। दूसरा श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स, जो कि तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के ऑपोजिट में है। और तीसरा भूदेवी कॉम्प्लेक्स, जो कि अलिपिरी बस स्टैंड के पास में है। इन 3 काउंटर्स में स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट हर दिन के नहीं, अगले दिन के मिलते हैं। अगर आज आप काउंटर में लगते हैं तो आपको अगले दिन के दोपहर 12 बजे से लेकर रात 10 बजे के टाइम स्लॉट्स के टिकट्स मिलते हैं, जिसे टोकन्स भी कहा जाता है। और ये टिकट आपको काउंटर्स 3 से 4 बजे दोपहर में खुलते हैं, यानी आपको 3 बजे भी मिल सकते हैं, 3:30 बजे या 4 बजे भी काउंटर्स ओपन होते हैं। तो ये डिपेंड करता है उस दिन के रश पर। लोग लगभग दोपहर से, कभी कभी 12 बजे दोपहर से 1 बजे से ही काउंटर्स में लाइन में लगे रहते हैं, तो इस बात की जानकारी रखें। तो जैसे ही आप स्टेशन में या बस स्टैंड में उतरते हैं, सबसे पहले आप रश की परिस्थिति को देखें और वहां पर आप किसी से भी पूछते हैं तो आपको पता चल जाता है कि काउंटर्स कहाँ पे हैं, रश कितना है और कब से टिकट्स मिल रहे हैं। तो ऑफलाइन टिकट्स रश पर डिपेंडेंट है, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दिया जाता है, अगले दिन के लिए दिया जाता है। तो पहले वाले दिन ही आपको काउंटर्स में खड़े होके अगले दिन के लिए टिकट लेना पड़ता है। इसके साथ साथ बता दे, दोनों चल के जाने वाले मार्गों के स्टार्टिंग पॉइंट में कोई भी दिव्य दर्शन टिकट नहीं मिल रहा है। सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम में जो स्टार्टिंग पॉइंट में दिव्य दर्शन टिकट मिलते थे 3000 के, उसे शिफ्ट कर दिया गया है भूदेवी कॉम्प्लेक्स में। तो 3000 के जो दिव्य दर्शन टिकट श्रीवारी मेट्टू मार्गम में मिलते थे, उसे अब भूदेवी कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट कर दिया गया है। तो 3000 के आपको अगले दिन के टिकट मिलते हैं दिव्य दर्शन टिकट के। अब डिफरेंस दिव्य दर्शन और स्लॉटेड सर्वदर्शन में कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक है और वो डिफरेंस
डिफरेंस ये है कि आप अगर दिव्य दर्शन टिकट श्रीवारी मेट्टू मार्गम के लिए ले रहे हैं तो आप सिर्फ श्रीवारी मेट्टू मार्गम से ही जा सकते हैं, बाकी किसी मार्ग से आप नहीं जा सकते हैं, क्योंकि श्रीवारी मेट्टू मार्गम में आपको स्कैन कराना पड़ता है टिकट को। तो इस बात की जानकारी रखें। दोनों में दर्शन टाइम में कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक ही टाइम लगता है, दोनों का एंट्री पॉइंट भी एक है। तो कुल मिला के कोई ज्यादा खास एडवांटेज नहीं है दिव्य दर्शन टिकट को लेकर। यहाँ पे बता दे कि अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए स्पेसिफिक कोई टिकट नहीं है। आप SSD टोकन लेकर ऑनलाइन टिकट से या बिना टिकट के जा सकते हैं। घाट रोड में SSD टोकन, ऑनलाइन टोकन या बिना टिकट के भी जा सकते हैं। श्रीवारी मेट्टू मार्गम से जाने के लिए या तो आपके पास बिना कोई टिकट के भी आप जा सकते हैं, ऑनलाइन टिकट के जा सकते हैं, स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट के साथ जा सकते हैं या दिव्य दर्शन टिकट के साथ भी जा सकते हैं। अब समझते हैं कि अगला ऑफलाइन दर्शन टिकट ऐसा कौन सा है जिसमें आपको 1 घंटे में दर्शन हो जाता है और वो भी बहुत नजदीक से होता है। ये दर्शन है श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट। इस टिकट में एक पर्सन का 10,500 का कॉस्ट पड़ता है और लगभग 1 घंटे में बहुत ही नजदीक से दर्शन होता है। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स 2 जगह मिलते हैं। एक रेनीगुंटा एयरपोर्ट में मिलता है, सुबह 7 बजे से काउंटर ओपन हो जाता है और सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो कि फ्लाइट से उतरे हैं, क्योंकि उन्हें बोर्डिंग पास दिखाना पड़ता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ये काम करता है। जितनी जल्दी आप काउंटर तक पहुंचते हैं उतनी संभावना मिलती है आपको टिकट मिलने की। यहाँ पर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अब हर दिन के मिल जा रहे हैं, यानी अगर आज आपने 7 बजे सुबह काउंटर में लगकर ऑफलाइन टिकट श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन का लिया है तो उसी दिन आपको दर्शन मिल जाता है। शाम 4 से 4:30 बजे का आपको रिपोर्टिंग टाइम होता है, यानी उसी दिन आपको दर्शन मिल जाता है। पहले सिस्टम अलग था, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अगले दिन के लिए मिलते थे, लेकिन अब से यानी अगस्त 1 से इसे उसी दिन कर दिया गया है, यानी उसी दिन आपको टिकट भी लेना है और उसी दिन आपका दर्शन भी हो जाएगा। तो कुल मिला के 90 टिकट रेनीगुंटा एयरपोर्ट में मिलते हैं श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स के, जहाँ पर आपको बोर्डिंग पास भी दिखाना पड़ता है। और तिरुमला में श्री अन्नमय भवन के ऑपोजिट काउंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर लगभग 900 टिकट हर दिन के मिलते हैं। यहाँ पर याद रखें, तिरुमला में जो काउंटर है वो सुबह 10 बजे खुलता है। फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे ये टिकट्स मिलते हैं। कोई एकोमोडेशन की फैसिलिटी ऑफलाइन में अलग से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो नॉर्मली CRO ऑफिस में एकोमोडेशन के लिए आप लाइन में लगकर तिरुमला में रूम्स ले सकते हैं, या विष्णु निवासम में जो कि तिरुपति में है, आप तिरुपति में ऑफलाइन एकोमोडेशन ले सकते हैं। तो अलग से श्रीवाणी ट्रस्ट डोनर्स के लिए एकोमोडेशन की फैसिलिटी ऑफलाइन में नहीं है। याद रहे, श्रीवाणी ट्रस्ट डोनेशन टिकट्स अगले दिन के लिए नहीं मिलता है, उसी दिन के लिए मिलता है। तो उस प्रकार आप प्लान करें जिससे कि आपको आसानी हो और जितनी जल्दी काउंटर्स तक आप पहुंच सके उतना आपके लिए बेटर होता है, क्योंकि ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे काम करता है। मैंने वीडियो 1 लाख डोनेशन के लिए भी बनाया है, क्योंकि 1 लाख डोनेशन अगर आप देते हैं तो लाइफ टाइम आपको साल में एक बार फ्री दर्शन मिलता है। क्या है पूरा प्रोसीजर मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन में बताया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके साथ साथ ऑफलाइन में हर दिन इलेक्ट्रॉनिक डिप यानी सबसे नजदीकी दर्शन के लिए लकी ड्रॉ निकाला जाता है। वो भी एक ऑफलाइन में बहुत ही अच्छी फैसिलिटी है, जहाँ पर आपको अगले दिन के लिए सुप्रभातम सेवा, कल्याणोत्सव, निजपाद सेवा, इस तरह से बहुत अच्छी सेवाएं आप देख सकते हैं अगर आप सेलेक्ट होते हैं। इसके साथ साथ मेल चाट वस्त्रम के बारे में भी विस्तार से मैंने वीडियो बनाया है, जहां पर आप भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी को वस्त्र अर्पण कर सकते हैं। बहुत नजदीक से दर्शन होता है। बहुत भाग्यशाली माने जाते हैं वे लोग जो मेल चाट वस्त्रम में भी भाग लेते हैं। सभी की पूरी जानकारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स में आपको मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कीजिएगा। आशा करती हूँ सारे इन्फॉर्मेशन आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।